So hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. So first of all, ये second video है of my Infosys online assessment experience series. So if you have visited this video for the first time, I will suggest you to go and watch my previous video for more clarities. वरना आपको इसमें थोड़ा confusion होगा कि actually इस video में हो क्या रहा है. So make sure to go and watch the previous video and बिना time waste किए start करते हैं. And one more thing, अगर आपको visit नहीं करना then let me give a short description about the today's video. So आज के वीडियो में हम प्रीवियसली आस्क्ड ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इन्फोसिस में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे. सो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. मैं बेसिकली इसमें अप्रोच बताऊंगा एंड कोड भी करके दिखाऊंगा. सो मैं इसमें दो वीडियोस बनाऊंगा. एक वीडियोस जिसमें मैं सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए. एंड सेकंड अप्रोच जो है, जो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और वो छोटा होने वाला है क्योंकि प्रॉब्लम पहले ही इसमें प्रॉब्लम डिफाइन करने में ज़्यादा समय लगेगा. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मुझे ऑनलाइन असेसमेंट में मिला था. ये क्वेश्चन का नाम है यूनिक सबस्ट्रिंग मैक्सिमाइजर. ये इजी लेवल का प्रॉब्लम था. एंड let's let's read the problem first. So problem states that you have been given a string s. So एक string s है जिसका लेंथ n है और जो भी string है वो लोअर केस में है. ठीक है. एंड एक इंटीजर k है एंड k is actually the distinct characters which can be in the longest substring that we actually form or that we will actually form. So point to be noted, k represents distinct characters in a substring. ठीक है. और एक और चीज है कि जो भी कैरेक्टर्स है वो दो से ज्यादा बार रिपीट नहीं होने चाहिए. जो सबस्ट्रिंग फॉर्म करने वाले हैं हम सभी, उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फॉर्म किया AAP. ठीक है. तो इसमें ए दो बार रिपीट कर रहा है, विच इज ओके. विच इज ओके. ए कैन रिपीट ट्वाइस बट ए कैन नॉट रिपीट थ्राइस. अगर ट्रिपल ए रहता तो इस केस में ये वैलिड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है. इस चीज को ध्यान देना है. नेक्स्ट चीज, we have to compute a diversity score. So what is a diversity score? Okay, we will get back to this. We will get back to this. But uh, let's understand the question first. Okay. At the end, we have to return the XOR of the maximum length of the substring. जो भी substring हम compute करेंगे या जो भी substring हम form करेंगे, उसका जो length है, उसको XOR करना है हमें जो diversity score अभी हम compute करेंगे. टेंशन मतलब डाइवर्सिटी स्कोर अभी मैं बताने वाला हूँ. तो जो सपोज डाइवर्सिटी स्कोर जो भी सबस्ट्रिंग का निकलेगा उसको एक्सोर करना है मैक्सिमम लेंथ के साथ. ठीक है. और वही हमको रिटर्न करना है. प्रॉब्लम इजी है. आई नो अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन अब इजी लगने लगेगा. ठीक है. इस चीज को याद रखो. अब लेट्स ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. व्हाई? इट हेल्प्स अ लॉट. इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. सपोज प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालना है. ठीक है. तो इसको सोचो आप ऐसे कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हम कैसे निकाल सकते हैं. अगर आप सबस्ट्रिंग का कोई भी क्वेश्चन करे होगे, अगर आपको ब्रूट फोर्स से इसको बोले बनाने के लिए, आप कैसे करोगे. एक मैक्स वेरिएबल, एक मैक्स लेंथ का वेरिएबल ले लोगे और दो नेस्टेड लूप लेके उसका सबस्ट्रिंग निकालते रहोगे और चेक करते रहोगे कि किसका ज्यादा लॉन्गेस्ट और कौन सा सबस्ट्रिंग का लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है. राइट. ये बेसिक अप्रोच है. तो इस केस में भी सोचो आपको लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालना है तो मैक्स लेंथ हमको निकालना पड़ेगा. थिंक अबाउट इट. ओके. फर्स्ट थिंग इज क्लियर. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होने चाहिए. अगर के का वैल्यू 2 है और सपोज इनपुट में स्ट्रिंग ए ए बी दिया है तो वी आर अलाउड टू फॉर्म सच स्ट्रिंग्स विच हैज ओनली के और 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स. अगर ए एंड बी है तो ए मतलब 2 है तो ए, अगर के का वैल्यू 2 है विच मीन्स वी कैन हैव ओनली ए बी इन आवर सबस्ट्रिंग्स. पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है. थर्ड थर्ड पॉइंट जो हम प्रे कर सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स हैं सबस्ट्रिंग में वो दो से ज्यादा रिपीट नहीं होने चाहिए. ठीक है. तो अगर हमें रिपीट रिपीट चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर कितना बार रिपीट हो रहा है, बेसिकली हम कैसे चेक कर सकते हैं. अगर लेवन टर्म्स में समझे इसे, तो अगर जो करंट है वो प्रीवियस के इक्वल है विच मीन्स इट इज रिपीटिंग. राइट. सपोज माई ith index is at 1. Suppose I am starting from 0th index.
माई ith इंडेक्स इज एट 1 एंड इफ इट इज इक्वल टू द प्रीवियस वन। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि बोथ बोथ द कैरेक्टर्स आर इक्वल, राइट? ऐसे ही हम चेक करते हैं, तो अगर इक्वल है तो वी कैन कीप ए ट्रैक ऑफ दिस रिपीटिंग कैरेक्टर्स, वी कैन keep a counter for the repeat. Suppose repeat is 1, so if it is repeating, just increment the counters, just increment the counter of this repeat. इस तरह हम इजिली रिपीट पता कर सकते हैं कि कोई कैरेक्टर कितना बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल मैं आसानी से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड चीज और जो इम्पोर्टेंट है और जो मेन पार्ट है इसका, जो मैक्सिमम लोगों को इसमें हार्ड लगेगा, वो है कि हाउ वी विल कंप्यूट द डाइवर्सिटी स्कोर। ओके, सो लेट मी मेक इट सुपर क्लियर और सुपर इजी। सो सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है ए बी। ओके, तो डाइवर्सिटी स्कोर बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी स्कोर कंप्यूट कैसे करना है, ये क्वेश्चन में ही डिफाइंड है। देखो, डाइवर्सिटी स्कोर फॉर एनी स्ट्रिंग which we actually compute is is computed as the sum of the frequency of the characters into ASCII value of that character minus ASCII value of a plus 1. I know it's look quite difficult, right? Now let me make it super clear. So इसका मतलब है जैसे ये स्ट्रिंग है ए बी, डाइवर्सिटी स्कोर निकालने का तरीका ये है कि जो कैरेक्टर है वो सब स्ट्रिंग में, सपोज ये लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हमने फॉर्म करा, इसमें जो कैरेक्टर है जैसे ए है वो कितने बार रिपीट, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 2, सो 2 इनटू एस की वैल्यू अगर आपने पढ़ा होगा तो एस की वैल्यू होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई थिंक ये इसका डेफिनेशन है। तो वो होता है ए के लिए, स्मॉलर ए के लिए 97, स्मॉलर बी के लिए 98, उसी तरह सी के लिए 99 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर लेना, मेरे से अच्छा ही गूगल समझाएगा आपको। तो करना कुछ नहीं है, जैसे जो फ्रीक्वेंसी है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, ए का फ्रीक्वेंसी 2 है, सो 2 इनटू उसी का ए का जो कैरेक्टर अभी हमने सिलेक्ट करा उसका एसक्यू वैल्यू माइनस ए का एसक्यू वैल्यू। देखो, एसक्यू वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर दैट इज ए माइनस ए का एसक्यू वैल्यू। एसक्यू वैल्यू कैरेक्टर का क्या है 97 माइनस ए का, हमेशा ए, ये पहले से ही फिक्स्ड है। ये देखो, ये पहले से ही फिक्स्ड है। ये सिंपल सिंपल कैरेक्टर ए दिख रहा है, ये एस की वैल्यू है, ऐसी एस की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो 97 माइनस 97 इट इज 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 1। ए के लिए आया 2। ठीक है, ये यहाँ पे भी डिफाइन होगा। देखो, अगर ये एग्जांपल लेते हैं तो डाइवर्सिटी स्कोर निकला 2, जो फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टर ए का 2 है, इंटू 1। ठीक है, ये पहला चीज निकला, प्लस हमें सम निकालना है इसका, प्लस अब देखो बी का फ्रीक्वेंसी क्या है 1, राइट? 1 इंटू एस की वैल्यू ऑफ बी, बी का एस की वैल्यू होता है 98 माइनस ए का एस की वैल्यू होता है 97। एज आई सेड 97 जो ये ए है एस की वैल्यू, ये फिक्स्ड है, हमेशा फिक्स्ड है। ऐसे ही हम एस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो 98 माइनस 97 1 प्लस 1 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 क्या आएगा 2, तो 2 एंड प्लस 2, यहाँ से 2 है और ये प्लस 2, यहाँ से डाइवर्सिटी कंप्यूट होके आया 4। आई थिंक इट शुड बी सुपर क्लियर, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। और एक बार आपने डाइवर्सिटी निकाल लिया और सपोज आपका लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आया ए बी, ठीक है, डाइवर्सिटी आया 4, तो जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का जो लेंथ है, सपोज आपने जो मैक्स लेंथ निकाला वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का आया 3 एंड डाइवर्सिटी आया 4, बस आपको उसको कुछ नहीं करना, एक्सोर करो और जो आउटपुट आया उसको रिटर्न कर दो। समझ में आया? एक्सोर करो, जो मैक्सिमम लेंथ है उसका एक्सोर कर दो जो डाइवर्सिटी आप कंप्यूट कर रहे हो, बस सिंपल यही करना है। यही फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको एक्सोर करना और एक्सोर के बारे में नहीं पता है तो मैं उसके बारे में कुछ बता दूं। एक्सोर देखो कैसे करते हैं। सपोज 3 है और 4 है, इसका एक्सोर करना है, तो 3 जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइनरी में। बाइनरी में इसको पहले एक्सोर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 011 और 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 100। ठीक है, मेक श्योर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 0113 का हो गया, 1004 का हो गया। अब एक्सोर भैया क्या करते हैं, वो अगर सेम बिट्स है तो वो 0 रिटर्न कर देंगे और डिफरेंस बिट्स है तो वो 1 रिटर्न कर देंगे। तो अगर इसको हम एक्सोर करते हैं तो देखो लास्ट से स्टार्ट करते हैं 10, सेम है या डिफरेंट बिट्स है, डिफरेंट बिट्स है।
तो इस केस में एक्स और भैया 1 रिटर्न करेंगे, फिर 1 0 डिफरेंट बिट्स है, फिर 1 रिटर्न करेंगे, 0 1 दोनों डिफरेंट बिट्स है, 1 रिटर्न करेंगे। तो 1 1 1 इसको एक्सोर करने पे आया 1 1 1। अब ये चेक करेंगे कि 1 1 1 किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इनको पता चलता है ये तो 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सिंपली 3 एक्सोर 4 को 7 रिटर्न करते हैं एज ए आउटपुट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है और इसको कैसे करना है। ये भी आपको समझ आ गया होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो डायरेक्टली कोडिंग करते हैं इसका, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एंड कोड करते करते मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे मैं इसको करने वाला हूँ। तो देखो, एक्चुअली मैंने VS कोड में इसको स्टार्ट कर दिया कोडिंग। मैं तो जावा में करने वाला हूँ। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए तो आप इस कोड को कन्वर्ट कर लेना, एक्चुअली वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हो, चैट जीपीटी से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सपोज ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। सपोज ये मेरा क्लास है, सॉल्यूशन क्लास। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। उससे पहले सपोज मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ कि किसके लिए मेरे को लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है, और के भी डिफाइन कर दूंगा। तो सपोज स्ट्रिंग एस ले लेता हूँ एंड स्ट्रिंग ए भी ले लेता हूँ। इसके लिए मुझे यूनिक सब स्ट्रिंग मैक्सिमाइजर करना है, ठीक है। इंट के मान लो मैंने ले लिया 26, कि इसके अंदर 26 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो सकते हैं इस सब स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यूनिक सब स्ट्रिंग मैक्सिमाइजर, ठीक है। ओके, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग एंड के का वैल्यू पास कर देता हूँ। तो यार मेरा तो पीसी स्लो गया। लेट्स एक्चुअली क्रिएट दिस फंक्शन। लेट्स कॉपी दिस फंक्शन। Okay, first thing is string, right? Say string s, then k. Let's take a variable name s, which represents the length of my string. Okay. Let's also मैंने बताया था आपको कि एक मैक्स लेंथ नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू स्टोर द मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, राइट, लेंथ ऑफ दैट। इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मैक्स लेंथ। इनिशियली इसको मान लेते हैं इंटीजर डॉट मेन वैल्यू, और आप जीरो भी ले सकते हो, आप पे डिपेंडेंट है, बट मैं ये ले रहा हूँ। जीरो नहीं लेना, ये इंटीजर डॉट मिक्स मेन वैल्यू ही लेना, क्योंकि जीरो के केस में हमेशा जीरो से कंपेयर करोगे तो वो जीरो को भी पहले मैक्स लेंथ इमेजिन कर लेगा, ये सही रहेगा, इंस्टेड ऑफ लाइक कंपेयरिंग विद जीरो इटसेल्फ। सो उसके बाद मैक्स लेंथ डिफाइन कर दिए। अब देखो मैं आइट्रेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सपोज एक चीज और मैंने बताना भूल गया शायद, कि आपको जो है देखो, आपको जो है एक मैप भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आप जो के बना रहे हो, लेट्स से लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। आप जो के बना रहे हो, जो के है उसके अंदर आपको मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को मापना पड़ेगा ना, कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं मेरे सब स्ट्रिंग में। उसको जानने के लिए आपको एक तो इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा ना कि ए कितने बार आ रहा है, बी कितने बार आ रहा है, सी कितने बार आ रहा है। और अगर मैप का साइज बड़ा हो जाए, मतलब ये जो फ्री मैप है उसके अंदर मानो ABC आ गया, ठीक है, मतलब इसमें 3 कैरेक्टर्स आ गए और के का वैल्यू 2 है, समझ रहे हो। इस केस में सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, बाहर आ जाना है, कुछ नहीं करना, हमें ब्रेक हो जाना है, समझ रहे हो। इसलिए वी नीड टू टेक ए फ्रीक्वेंसी, वी नीड टू टेक ए मैप। सो उसको भी हम लेंगे आगे। सो पहले ले, ओके। सो लेट्स टेक अ मैप डेटा स्ट्रक्चर। ये पहले एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा, एंड इसका नाम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी, यूएस मैप, ओके। एंड मैंने बोला भी था कि एक रिपीट नाम का काउंटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको जल्दी। ये पीटीओ देखते हैं कितना बड़ा होता है तब तक। चलो डिफाइन करते हैं। मानो मैंने कैरेक्टर निकाला, ठीक है, जो भी कैरेक्टर है एट jth इंडेक्स उसको मैंने निकाला। तो पहले सपोज एग्जांपल लेते हैं इस केस में, ठीक है, इस इनपुट के लिए A A B।
पहले आया क्या, ए आया, ठीक है। तो उसको जो है पहले तो मैप में डाल देते हैं। व्हाई इट इज गिविंग एरर, इट शुड बी कैपिटल राइट। मैप के अंदर डाल दिए इस कैरेक्टर को, एंड उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी लाइक उसके फ्रीक्वेंसी को भी मैप के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डालने का क्या तरीका है, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट आउट डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आ गया जो मेरा कैरेक्टर है, एंड सिंपली रिटर्न कर दो जीरो अगर वो नहीं है तो, एंड प्लस वन मतलब अगर कैरेक्टर मैप के अंदर है। जैसे सपोज फर्स्ट टाइम आया, क्या ए मैप के अंदर है, नहीं है, तो यहाँ से आया जीरो एंड प्लस वन। अब नाउ ए मैप के अंदर भी है एंड उसका फ्रीक्वेंसी अब वन है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज, अब मैंने बताया था कि हमें जो है अपने रिपीट काउंटर को अपडेट करना है, ठीक है। तो रिपीट वाला जो है मतलब एक कैरेक्टर कब रिपीट होगा। सपोज मेरा आई यहाँ पे है, तो ये अपने प्रीवियस वाले से चेक करेगा कि क्या वो इसकी इक्वल है, हाँ इक्वल है, then क्या तुम रिपीट कर रहे हो सिंपली। सो आई कैन चेक इफ माई कैरेक्टर एट जे, if it is equal to its previous character j minus वन, which means you are repeating. So repeat जो भी था अपना उसको प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। वरना सिंपली रिपीट को कर देंगे वन। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। पर सपोज अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, क्योंकि मेरा आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड जे भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने प्रीवियस इंडेक्स से चेक करेगा। और उसको उसके प्रीवियस इंडेक्स पे क्या है, कुछ नहीं, प्रीवियस इंडेक्स एक्चुअली माइनस वन है। इस केस में ये एक एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर जे जो है आई से बड़ा हो तभी सिंपली रिपीट को बढ़ाओ। मतलब जे जो है अगर यहाँ पे आ गया, आई से आगे चला गया, तभी चेक करो इस कंडीशन को, वरना जस्ट इग्नोर दिस कंडीशन, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि अगर सपोज करते करते जैसे यहाँ पे ए है, ए है, ए है, अगर यहाँ पे ट्रिपल ए रहता, पहले एक एक इसमें क्या होता, पहले एक एक इसमें आता, रिपीट वन है, ठीक है। यहाँ पे आया, मैप के अंदर ए डाल दिया, देखा क्या आई से बड़ा नहीं बड़ा, तो इसको इग्नोर कर दिया। दूसरे पे गया, दूसरे पे आई से बड़ा है, हाँ रिपीट हो गया टू। तीसरे पे आया, रिपीट हो गया थ्री। करते करते देखो अगर रिपीट जो है दो से बड़ा हो जाए, मतलब तीन ही हो जाए, तो हमें जो है सिंपली ब्रेक हो जाना है अपने लूप से। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। ये कंडीशन आपको समझ आया होगा मेरे को लगता है। नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर बताना। और एक और कंडीशन मैंने बताया था, और ये रीजन भी है मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करने का। सपोज मेरा मैप का साइज जो है वो के को एक्सीड कर दिया। मानो के का साइज है टू, और मैंने मैप में तीन को स्टोर कर लिया। मतलब मैंने सब स्ट्रिंग फॉर्म कर लिया तीन, ठीक है। तीन साइज का विंडो बना लिया सिंपली टर्म में। तो क्या वो वायलेट नहीं कर रहा अपने रूल्स को, या कर रहा है, इस केस में सिंपली ब्रेक कर देंगे लूप से। अब एक लास्ट कंडीशन जो हम लिख सकते हैं, क्या था कि अगर मानो एक वेरिएबल में बनाता हूँ, ठीक है, करंट लेंथ, ये क्या होगा, जे माइनस आई। मैं इसको समझाऊंगा अभी जस्ट। मानो मानो मैंने, मेरा आई यहाँ पे है, ठीक है। सपोज मेरा आई जीरो इंडेक्स पे है, एंड जे मानो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो आई, देखो जे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स वन माइनस जीरो प्लस वन, क्या है टू। ये लेंथ क्या है, ए ए एक अगर सबस्ट्रिंग मैं फॉर्म कर रहा हूँ, इसका लेंथ क्या है, टू। समझ आया। तो मैक्स लेंथ अपडेट करने के लिए मैं करंट लेंथ फॉर्म करूंगा। और अगर ये करंट लेंथ मेरा बड़ा निकला, मैक्स लेंथ से बड़ा निकला, तो मैक्स लेंथ को अपडेट कर दूंगा सिंपली। और एक चीज और मैं बता दूं, सब स्ट्रिंग अगर आपको नहीं पता हो, शायद मैंने पहले बताया नहीं शायद। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कंटिग्यूअस स्ट्रिंग, ठीक है। कंटिग्यूअस स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर एक कंटिग्यूअस स्ट्रिंग को ही बोलते हैं सब स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग का एक पार्ट जो कंटिग्यूअस हो सिंपल टर्म में, वही सब स्ट्रिंग होता है। तो इट शुड बी कंटिग्यूअस फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो मानो मेरा करंट लेंथ जो है वो बड़ा हो जाए मेरे मैक्स लेंथ से, तो सिंपली मैक्स लेंथ को अपडेट कर दो, तो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा, मेरा करंट लेंथ हो जाएगा। अब एक चीज और हमें चाहिए, मैंने बोला डाइवर्सिटी हमें क्या निकालना है, किसका निकालना है, जो भी मेरा मैक्स और लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है, राइट। बट मैंने कहीं अपने लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करके रखा है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। सपोज लेट्स नेम दिस एज बेस्ट, और इसके अंदर मैं अपने
ओके वेट ए सेकेंड, इसके अंदर जो है ओके इसके अंदर मैं अपने लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को स्टोर करूंगा। तो ये स्टार्ट होगा आई से एंड J+1 से। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे जीरोथ इंडेक्स मानो मैं मेरा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग ये फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म होगा? ith इंडेक्स से स्टार्ट होगा और जे मानो तुम्हारा 2 पे है ना, तो 2+1 3 तक, यानी 0 से लेके 3, यानी 0 1 2 इतना का एक सब स्ट्रिंग फॉर्म हुआ। उसको स्टोर कर दिया बेस्ट के अंदर। अब सभी चीज खत्म हो चुका है, मतलब मैक्स लेंथ निकल गया, ठीक है। यहाँ पे आओ बैक टू, देखो ये कंडीशन वेरीफाई हो गया, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकल गया, के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाला भी हमने कर दिया, रिपीटिंग वाला भी कर दिया। अब डाइवर्सिटी स्कोर निकालना है, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को बस करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके, सो डाइवर्सिटी कैसे निकलेगा? देखो डाइवर्सिटी सिंपली निकल जाएगा। डाइवर्सिटी मानो मैंने स्टार्टिंग में इसको 0 मान लिया। अब मैंने जो ये बेस्ट स्ट्रिंग बनाया है, इसके अंदर मैं आइटरेट करूंगा, हर एक कैरेक्टर को निकालूंगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो भी आ रहा था, चलो उससे अच्छा मैं कोड करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। सपोज जो भी मेरा बेस्ट था उसको मैंने कैर एरे में कन्वर्ट कर दिया, और डाइवर्सिटी इसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। बस यही करना है। अब देखो इसको समझते हैं ध्यान से। एक्चुअली मैंने करा क्या, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक, इसमें क्या करा था मैंने, डायरेक्टली 2 ले लिया था ना इसमें। जैसे ए जो है उसका फ्रीक्वेंसी 2 था ना, इसलिए डायरेक्टली मैंने 2 लिया था। बट इसमें मैंने क्या कर रहा है, देखो जैसे ए बी है, अगर ये मेरा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है जो बेस्ट के अंदर स्टोर्ड है, इसके अंदर पहला कैरेक्टर निकाला, देखा ए है, ओके, सो इट इज ए। सो ए का एस की वैल्यू क्या है? 97। सो 97 माइनस ए जो ये ए जो फिक्स्ड है, इसका एस की वैल्यू के साथ माइनस कर दो, तो 97 माइनस 97, 0+1। सो डाइवर्सिटी पहले 0 था, अब हो गया 1, ठीक है। अब हो गया 1, ठीक है, इस चीज को याद रखना। देखो लिख भी देता हूँ मैं। अब हो गया डाइवर्सिटी 1, ठीक है, प्लस हमें ऐड हो रहा है। फिर गया, फिर देखा, फिर क्या मिला इसको, सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स में मिला, फिर इसको ए, फिर आया ए का एस की वैल्यू क्या था? 97 माइनस 97 +1। अब ये हो गया +1, दैट मीन्स अब मेरा डाइवर्सिटी 2 हो चुका है, ठीक है, याद रखना। फिर गया, फिर इसको मिला बी, ठीक है। अब इसको मिला कैरेक्टर बी, तो बी का एस की वैल्यू क्या होता है? 98। ये क्या करेगा? 98 माइनस 97, यहाँ से है 2, सॉरी 1, 98 माइनस 97 1, एंड +1 2। सो ये क्या किया, 2 पहले से था, +2, यहाँ से ये रिटर्न कर दिया 4। बस एज सिंपल। एंड एट द एंड, ओके एक चीज हमने गड़बड़ करा, इसको डायरेक्टली लूप के अंदर ही लिख दिया, इसको लूप के बाहर लिखना था, सॉरी। ये जो है फॉर लूप के, वेट ए मिनट, ये फॉर लूप ये रहा, इसको इस लूप के बाहर लिखना है, ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसको रन करते हैं, ओके ये लास्ट चीज करना है। फोर्थ स्टेप भी हो चुका है अपना, ये फोर्थ स्टेप भी डन है। अब बस फिफ्थ स्टेप करना है, एक्सऑर करना है मैक्सिमम लेंथ जो हमने निकाला है और डाइवर्सिटी का, बस रिटर्न मैक्स लेंथ, एक्सऑर, एक्सऑर इससे करते हैं, एंड वट एवर द डाइवर्सिटी जो हमने कंप्यूट करा, ठीक है। और ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मेथड इज अनडिफाइंड फॉर द सॉल्यूशन, static int, it should be of int type. Now it is fine. Let's run this. इसके केस में आउटपुट 7 आना चाहिए। 7 आ रहा है, यस, वी आर गेटिंग आउटपुट 7, राइट। सो इट इज वर्किंग फाइन, एंड या दैट्स ऑल। एंड अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो देखो, एक तो ये आउटर लूप है, एन टाइम चल रहा है, ठीक है। फिर एक इनर लूप एन टाइम चल रहा है, तो ये एन स्क्वायर तो ये हो गया। एंड वी आर ऑल्सो कंप्यूटिंग द सब स्ट्रिंग, राइट, we are also computing the substring. So it is near about n cube. It is near about n cube. So which is very large actually. We can actually compute this in order of n or constant time complexity using sliding window. So please subscribe my channel to make me motivated, and I will try my best to upload the next video as soon as possible. So thank you guys. Make sure to like because it motivates me a lot. So thank you guys.